219 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस दिया था, टारगेट दिया था 1384 एंड ये अचीव हो गया था। 361 इंटू 0.02 इजिकल टू कितना होता है, ये जो कैलकुलेशन किया है इसका, दैट मीन्स $72.20। ध्यान बहुत ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि इस एक पड़ा हुआ है जो शायद कोई नहीं ध्यान दिया, ये वाला 1:3.8, 81 पिप्स का टारगेट आ गया, आसानी से ये हिट ही हो गया। हेलो गाइस, रात का रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है एंड आज का प्रैक्टिस सेशन भी। ये गोल्ड का चार्ट है एच यूजुअल। एक सेकंड, ओके। ये गोल्ड का चार्ट है। एज यूजुअल प्रैक्टिकली देखा जाए तो 17 स्टार्ट हुआ है, इधर में 1 मिनट का चार्ट है एंड हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का ट्रेडिंग सिनेरियो एंड कितना पॉइंट पॉसिबिलिटी था मार्केट में अगर आज TLTC दैट मीन्स ट्रेंड लाइन ट्रेंड चेंज का अप्लाई करोगे तो पहले तो स्ट्रेटजी देख लेते हैं। पहले बेसिक सा स्ट्रेटजी है, कुछ भी इधर में इंडिकेटर नहीं यूज हो रहा है। दो इंडिकेटर मेरे पास है, एक है वाटरमार्क जो मैंने शायद ये लिखने के लिए यूज किया हो एंड दूसरा है MTF चार्टिंग, दैट मीन्स एक ही चार्ट में आप मल्टी टाइम फ्रेम का चार्ट लगा सकते हो। ये 5 मिनट्स का चार्ट है, ये मैं चेंज करके मैं दिखा देता हूँ। ये मैं चेंज करके 1 टिक तो नहीं होगा, 1 टिक तो प्रीमियम वर्जन है। मैं 30 सेकंड भी नहीं होगा, ये सभी प्रीमियम वर्जन है जो भी है। हम कितना लगा सकते हैं, 1 घंटे की चार्ट लगा सकते हैं। ये देखो, ये 1 घंटे की चार्ट है। हम लगा सकते हैं 30 मिनट्स चार्ट लगा सकते हैं। हम इधर में है 1 मिनट चार्ट है, इधर में है हम कोई भी टाइम फ्रेम का चार्ट लगा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट का अगर चार्ट देख रहा हूँ तो कभी कभी इसको भी टैली करने के लिए मैं थोड़ा बहुत 1 मिनट के ऊपर जो टाइम फ्रेम है 5 मिनट ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। इसका कलर थोड़ा गड़बड़ है, रिवर्स हो गया। ओके, इसको कर देते हैं रिवर्स, रिवर्स एंड इसको कर देते हैं रेड। ये शायद ठीक रहेगा। चेंज क्यों नहीं हुआ? चेंज क्यों नहीं हो रहा है? जस्ट सेकंड, रिफ्रेश कर देता हूँ, शायद कुछ ग्लीच हो सकता है मे बी। कलर तो चेंज तो कर दिया मैंने। ओके, शायद कुछ ग्लीच होगा, कोडिंग शायद देखना पड़ेगा।
ओके, इसको बाद में देखते हैं। 5 मिनट्स का ये MTF है। ये 2 इंडिकेटर एक्चुअली लगा हुआ है और कुछ इंडिकेटर इधर में नहीं है। तो आज का जो सिनेरियो होगा उसके उसको देखने के से पहले मुझे आप लोगों को पहले इस स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट थोड़ा बता देता हूँ। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। पहले तो ट्रेंड देख लो। एक ही बार मैं बोलूँगा एक्चुअली, मान के चलो ऐसे कुछ ट्रेंड चल रहा है। मुझे 3 पॉइंट एक बुलिश ट्रेंड है, मुझे 3 पॉइंट टच चाहिए अप्रॉक्स ए वाला। सबसे अच्छा खासा 3 पॉइंट टच देख लो। ये 0.1 है, मैं 1 मार्क कर देता हूँ। ये 0.2 है एंड इसको हम 0.3 बोलते हैं। ओके, ये 3 पॉइंट टच होने के बाद ये जो थर्ड पॉइंट है, इस थर्ड पॉइंट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। इस थर्ड पॉइंट का एक लाइन ड्रॉ करो एंड उसका ब्रेक होने तक थोड़ा वेट कर लो। कहीं भी मार्केट चाहे, अगर इसके बाद भी ऊपर जा रहा है तो ये पॉइंट अभी देख रहे हो कि नया चैनल प्रिपेयर हुआ है। ये चैनल अगर आप कंटिन्यूस बेसिस करोगे तो नहीं हो रहा है, तो इसको यहाँ पर छोड़ दो। नया अगर कोई चैनल प्रिपेयर हो रहा है, चैनल नहीं, एक पैरेलल लाइन प्रिपेयर हो रहा है, तो इसको 3 पॉइंट से मार्क करो। इसमें भी 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। इस लाइन को हम लोग TL बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म, दैट मीन्स ट्रेंड लाइन। ये भी TL बोल सकते हैं, दैट मीन्स ट्रेंड लाइन। इसका भी पॉइंट अगर देखोगे तो काउंटिंग ऐसी होगा 3, 2 एंड 1। अब यहाँ पर ये जो लाइन है, इसको जब भी थर्ड पॉइंट जब भी ब्रेक कर देगा, इसका चेंज हो गया, ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया। इस चेंज होने के बाद आपका ध्यान बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इस जो कैंडल में चेंज हो रहा है वो विक्स लगा के हो सकता है, बॉडी भी क्लोजिंग हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसको जब भी ब्रेक करेगा, उसके ऊपर फास्ट वाला जो FVG रहेगा, फर्स्ट वाला जो FVG रहेगा, उसको हम रेट कंसीडर कर सकते हैं। दैट मीन्स यह से जब भी बाउंस करेगा तो उसके हिसाब से हम सेल कॉल लेंगे एंड टारगेट ये वाला रखेंगे। एंड इसका जो स्टॉप लॉस होगा, इसके ऊपर का जो कैंडल का बॉडी होगा, इस बॉडी और वो इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। प्राइमरी टारगेट का कौन सा रहेगा, इस 2 पॉइंट और मिडिल पॉइंट को आपको प्राइमरी टारगेट रखना पड़ेगा। ये स्कैल्पिंग थ्योरी है, कोई लॉन्ग होल्डिंग ट्रेडिंग नहीं है, स्कैल्पिंग है। 1 मिनट में चार्ट में गोल्ड में आप ट्रेड कर सकते हो, ओनली फॉर गोल्ड। अभी कोई भी फॉरेक्स पेयर में अभी तक प्रॉपरली मैंने एग्जाम भी नहीं किया हो, क्योंकि गोल्ड बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। इसलिए मैं गोल्ड में जितने टाइम ट्राई किया हो, इसका मैक्सिमम विन रेशियो बहुत ज़्यादा है। अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आज का हिस्ट्री एंड लास्ट काफ़ी दिनों से इसका वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, तो वो लॉन्ग वीडियो आप देख सकते हो। उसमें पूरा दिन का सिनेरियो दिया हुआ है। इसके बाद ये अगर फेल कर जाए, इसका अगर स्टॉप लॉस हार्ड हो जाए, तो सबसे लास्ट वाला जो ऑर्डर ब्लॉक एंड FVG होगा, लास्ट वाला जो ऑर्डर ब्लॉक एंड FVG होगा, उसके हिसाब से आप ट्रेड करो एंड इसका प्राइमरी टारगेट A एंड A ये दोनों रख सकते हो एज पर सिचुएशन। अगर ये छोटा डिस्टेंस होगा तो आपको बड़ा टारगेट रखना पड़ेगा, एंड ये अगर बड़ा डिस्टेंस होगा तो आपको इस छोटा टारगेट रखना पड़ेगा। डिपेंड्स ऑन यू। इसका रिस्क रेशियो बहुत बेहतरीन है, 1:2, 2, 3, 4 ऑन एवरेज आ जाता है। गोल्ड में
30 40 50 पिप्स आराम से एक ट्रेड से आ जाता है। ये इसका सेल स्ट्रेटजी है, बाई स्ट्रेटजी भी इसका वाइस वर्सा है। पूरा उल्टा करने से इसका बाई स्ट्रेटजी आ जाएगा। ये तीनों जो चैनल है, ये तीनों जो है, इसमें हर वक्त आप ट्राई करोगे। मैं इसका एक सिनारियो दे देता हूँ। ये जो है इसका बॉडी, जो बॉडी है, इस बॉडी को कंसीडर करिए, इससे स्टार्टअप होने से, इसके बॉडी से इसका बॉडी। वीक्स होल्ड मत करिए, क्योंकि वीक्स को कंसीडर मत करिए, क्योंकि वीक्स में बहुत इग्नोरेंस आ जाता है। कभी कभी वीक्स इधर में काम हो जाएगा। इसका प्रैक्टिकल आप हो सकता है आप समझ नहीं पा रहे हो, मैं इसका प्रैक्टिकल थ्योरी आपको दिखाऊंगा। ये जो चैनल जाएगा इसका कोई पैरेलल मीनिंग नहीं हो सकता, इधर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ऐसे कोई मीनिंग नहीं है कि ये ऐसे ही चले, कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर 3 पॉइंट कनेक्टिविटी मस्ट होना चाहिए। ये बेसिक थिंग है। इससे थोड़ा एडवांस जो है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। एडवांस मतलब ये वीक्स अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए तो आपको इससे ऊपर वाला टाइम फ्रेम, दैट मीन 5 मिनट्स, आपको चेक करना ज़रूरी होता है। एंड उसके हिसाब से आप जो फाइनल जो ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी है उसको यूज करो सेल करने के लिए। एंड कभी कभी होता है, प्रैक्टिकली जो एक्सपीरियंस हुआ है, कभी कभी हुआ है कि सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट को भी ये ब्रेक करके ये तब ऊपर जा रहा था, तो तब क्या करोगे? तो उसके हिसाब से भी आपको लास्ट वाला एफईजी एंड ऑर्डर ब्लॉक के लिए वेट करना है। एंड सबसे आसान तरीका से आप मार्क कर सकते हो 1 स्टेप अब आप टाइम फ्रेम, दैट मीन्स 1 मिनट्स के ऊपर 5 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी चेक कर लो। उसके हिसाब से जो भी लेवल आएगा उससे आप सेल कर सकते हो। ये था बेसिक सा थिंग्स जो आपको इस ट्रेड में इस ट्रिक्स को यूज कर सकते हो स्कैल्पिंग के लिए। बहुत अच्छा खासा एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है। अभी हम मार्केट में देखेंगे कि मार्केट का हालचाल आज के सिनेरियो में क्या है। प्रैक्टिकली जब भी इंडियन मार्केट में कोई भी ट्रेडर ट्रेड करते हैं तो सुबह के 9-10 बजे के आसपास और उसके बाद ही ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले कोई भी अगर मैं ट्रेड दिखाऊंगा तो वो लॉजिक नहीं बनता। तब भी मैं एक बार दिखा देता हूँ, सुबह के 7:30 बजे के आसपास मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, देखो ये जो फर्स्ट बॉडी है इसको मैं कंसीडर करता हूँ। ये भी बॉडी ले सकते हो। ये भी बॉडी जो भी है इसका बॉडी ले सकते हो, वीक्स नहीं, बॉडी लो। बॉडी टू बॉडी मार्क करो एंड उसको एक्सटेंड करो। उसमें देखो कि इसमें रिजेक्ट आ रहा है कि नहीं। इसमें रिजेक्ट आया, ये देखो रिजेक्ट आया। तो इसके हिसाब से हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन है। एंड इसका जो टॉप हाई जो वीक्स है उसके हिसाब से हम ये वाला देखेंगे ट्रेंड चेंजिंग के लिए। ठीक है, ये देखो ट्रेंड चेंजिंग हो गया। अभी इस ट्रेंड चेंजिंग के ऊपर बेस करके इसके नीचे कोई भी एफईजी है, एक एफईजी है जो मार्केट फिलअप नहीं किया। तो अभी तक के लिए फिलअप नहीं किया। अगर फिलअप करना था तो तभी विदिन 30 मिनट्स इसको फिलअप करना था, मगर वो फिलअप नहीं किया। तो इसको हम लोग, इसका अपॉर्चुनिटी नहीं मिले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेंड में देखेंगे, एक देखो 1 2 एंड 3
इसका भी लोअर साइड में ब्रेकआउट हुआ है। एंड ये जो थर्ड पॉइंट है, देख सकते हो इस थर्ड पॉइंट से इस ब्रेक हुआ है। अगर जब भी ब्रेक हुआ है, एक बात है देखो, जब भी ब्रेक कर चुका है ऑलरेडी, तब देखो ये सेकेंड पॉइंट की ऊपर ब्रेकिंग हुआ है। एक कैंडल में इसका भी ब्रेकिंग हो गया एंड इसका भी ब्रेकिंग हुआ है। तो इस पॉइंट में इसका जो सबसे नज़दीक जो एफबीजी है वो वैलिड नहीं होगा। एंड इसके नीचे, इसके इस दोनों पॉइंट के नीचे एक नेक्स्ट जो एफबीजी है उसको आप वैलिड कर सकते हो, नहीं तो ये ट्रेडिंग इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइक लगा है, इसका कुछ मीनिंग नहीं बनता। इसको अगर आना था तो बहुत नीचे आके इस टाइप का प्लेस में इसको टैप करके ऊपर उठना चाहिए था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी लेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हम लोगों के पास ट्रेड नहीं है, ट्रेड मिस हो गया है, ऐसे कुछ बात नहीं है। इसके बाद ये ट्रेंड लाइन देखो, ये जो ट्रेंड लाइन, इसमें 1 2 तो आ गया कि मगर 3 नहीं आया, इसमें 3 नहीं है। अगर इसको कंसीडर करते हो तो उसको आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि ये कंसीडर होगा कि नहीं, कि मगर मैं एज पर मी ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसको छोड़ के थोड़ा और भी प्रैक्टिस करोगे तो तुमको कुछ इस तरह लाइन मिल जाएगा। देखो इस तरह लाइन मिल जाएगा। इसमें भी आप देखोगे कि ये 1 2 कैंडल का सिनेरियो है जो मैं कंसीडर नहीं करता हूँ एंड करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा इस मार्केट में। अगर खूब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो, एक्सपर्टाइज हो जाते हो, तब इसका इस टाइप का ट्रेड कर लेना, इसमें बहुत कुछ मिल जाएगा। अभी सिनेरियो एक पड़ा हुआ है जो शायद कोई नहीं ध्यान दिया, ये वाला सिनेरियो देखो, 1 2, इसका बॉडी देखो, बॉडी से 1 2 एंड 3। इसको अगर बॉडी से थोड़ा सी भी देखो तो इसमें होता है। एंड इस लाइन से, इस ट्रेंड लाइन से इसका बाउंस भी आया है, इस ट्रेंड लाइन से इसका बाउंस भी आया, उसके बाद ब्रेक किया। ये अच्छा है, ये सही तरीके से आप बोल सकते हो एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन का ट्रेंड चेंज हुआ है। देखो इसको ट्रेंड लाइन तोड़ा, नीचे आया, ये जो एफबीजी बनता है एक पूरा सा एफबीजी पॉइंट, इस एफबीजी से हम सेल करेंगे, इसी पॉइंट से टॉप लॉस वही कैंडल की ऊपर लगभग 21 पिप्स। फर्स्ट टारगेट यह था, यहाँ पर अगर दे देता हो तो 1:3.8 81 पिप्स का टारगेट आ गया। तो हम लोगों का फर्स्ट ट्रेड जो जनरेट हुआ वो 81 पिप्स आया है। ओके, इसको छोड़ा। अब यहाँ पर हम लोग पिप्स काउंटिंग के लिए 81 प्लस रखते हैं। ओके, उसके बाद देखो एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन चल रहा था, देखो यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड करके चलो, बहुत प्यारा सा एक ट्रेंड लाइन चढ़ा, मगर कोई ट्रेंड लाइन 1 और 2 होने के बाद थर्ड यहाँ पर ये इसको ब्रेक नहीं किया। इसको अगर ब्रेक करता यहाँ से, तभी हम लोग एक बोल सकते हैं कि ये ट्रेंड चेंज हो गया है। ओके, या ए पोर्शन आया, इस पोर्शन में जब भी आया, अब देखोगे कि इसका एक ट्रेंड चेंज हो गया है। एंड ये जो है ये ट्रेंड लाइन है। ओके, ठीक है। अभी उससे पहले एक छोटा सा चैनल इनसाइड पे भी बनता है, देखो ये जो चैनल है, इसको थोड़ा हटाते हैं, मगर ये चैनल है, इस चैनल से ये देखो, इसमें बॉडी टू बॉडी टू बॉडी ये ऑलमोस्ट हुआ है, नहीं तो ये बॉडी यहाँ पर अगर होता है तो आपका ट्रेंड चेंज यहाँ पर हुआ है।
नीचे ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक क्लोजिंग आप देख सकते हो। इसमें आपका स्टॉप लॉस आप ज़्यादा से ज़्यादा 40 पिप्स लगाओगे, मगर ये कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। इसमें मैं आपको बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि इसका स्टॉप लॉस आप ले लो, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो आप एफोर्ड नहीं कर सकते हो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 25 पिप्स और 30 पिप्स मैक्स टू मैक्स स्टॉप लॉस प्रेफर करता हूँ। उसमें रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। उसके हिसाब से ये स्टॉप लॉस आप कंसीडर करके इसको स्टॉप लॉस लगा लो। तो आपको स्टॉप लॉस लगते हैं तो लगभग 18 पिप्स, दैट मीन्स -20 पिप्स मैं इधर में स्टॉप लॉस कर लेता हूँ इसको स्टॉप लॉस। एंड ये लॉन्ग वाला जो चैनल है, जो पहले, अब इसको छोड़ के ये वाला जो लॉन्ग चैनल था, इसको इसका सिनेरियो देखो। इसका सिनेरियो में जो टीसी ए तो टीसी नहीं हुआ है, छोड़ो, उसके हिसाब से ए टीसी हुआ है। दैट मीन्स 1 2 3 4, नहीं तो 1 2 3। ध्यान से देखना, A1 कंसीडर किया, A2 कंसीडर किया एंड A3 कंसीडर किया। ये 3 पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट है। अभी इसको हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे? थर्ड का, इस थर्ड का टीसी हुआ है यहाँ पर 0 में टीसी हुआ है एक्चुअली, जो भी है। थर्ड का टीसी हुआ है यहाँ पर एंड इससे नीचे जो एफबीजी है, कहाँ है एफबीजी? यहाँ पर एफबीजी हुआ है। दैट मीन्स देखो, कैंडल टैप किया, इसके नीचे हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे एंड इसका जो हाई है अप्रोक्सीमेट, इसका जो एफबीजी और कुछ भी है, इससे हम टारगेट रखेंगे। हम उतना 2 पॉइंट्स तक यहाँ तक नहीं रख सकते, क्योंकि उससे पहले ये ऑलरेडी एक छोटा सा हाई बना दिया। एंड आपके ट्रेड में अगर 50 पिप्स ले रहे हो 1:4, तो मेरे ख्याल से बहुत बहुत बेहतरीन एक ट्रेड हो सकता है 50 पिप्स। तो इससे ऐड करते हैं, कंसीडर करके मैं 40 पिप्स ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद ये एक टीसी होता है, मगर मैं बोलूँगा इसको आप इग्नोर करो, क्योंकि ये आपके बस की बात नहीं है। आप इतना एडवांस लेवल पे मत जाओ अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। ए टीसी देख लो, 1 2 एंड 3। इस 1 2 3 का सिनेरियो में जो टीसी होता है 3 आया, फिर से ऊपर चला गया, तो 3 का जो लास्ट एंड है, इसको ट्रेंड चेंज सकते हैं। एंड इस ट्रेंड चेंज का एक सिनेरियो देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ट्रेंड चेंज जब भी हुआ है, ये देखो कंटिन्यूस बेसिस में इसका भी तोड़ दिया एंड इसका भी जो लो है इसको भी तोड़ दिया। इन दिस मीन टाइम मैंने क्या बोला कि इसका 5 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक देख लो। इतना बड़ा जब हो जाएगा 5 मिनट्स देख लो, तो कितने बजे थे? 4:09, 5 मिनट्स आते हैं। ओके, 4 बजे का सिनेरियो देखो, यहाँ से यहाँ तक पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, ऑलरेडी मार्क कर चुका हूँ। इसी में सेल जोन होता है, तो 4 मिनट में मैंने मार्क कर लिया, 5 मिनट में चार्ट में मार्क कर लिया। एंड मुझे इसी 5 मिनट से मुझे फाइनल पॉइंट में और भी रिफाइन करना पड़ेगा कि इसमें ऑर्डर ब्लॉक है कहाँ। ये देखो, एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी बोथ है, ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफपीजी है। एंड ध्यान से देखोगे तो जस्ट मार्केट यहाँ पर टैप किया, इसको छोड़ दो,
ये 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी है एंड उसके अंदर ये 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी है। इसमें 1 मिनट में टैप किया, मैंने स्टॉप लॉस बहुत ऊपर रखा, इससे भी ऊपर 25 पिप्स का, एंड नीचे जो टारगेट है मैं लगभग 1:1 एंड 2 के आसपास 40 पिप्स भी रखा, क्योंकि ये जो ट्रेंड चेंज है ऑलरेडी नीचे आ गया है, तो ये जो ट्रेंड चेंज था उसी का लेवल में मार्क कर चुका हूँ। और इस लेवल भी आप ले सकते हो, मैं उतना तो नहीं बोलूँगा, इस लेवल पे आप बुक कर सकते हो। तो कितना आया 33 पिप्स। मैं 33 पिप्स नहीं है, मैं 30 पिप्स कंसीडर करता हूँ। ओके, चलो यहाँ पर 30 पिप्स आ गया है। उसके बाद फिर से मार्केट एक लोअर ट्रेंड में आया एंड एक ब्रेक ट्रेंड में भी आया। ये दोनों साइड का ट्रेंड मार्केट फॉलो कर रहा था। अभी देखो कौन सा ट्रेंड लाइन लेता है। ये ट्रेंड लाइन देखो, इस ट्रेंड लाइन में आप ज़्यादा कंफर्ट जोन फील करोगे कि ए ट्रेंड लाइन में, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी लोअर डायरेक्शन है। हम लोगों का ट्रेड क्या है, अगर ऊपर जाता है तो सेल करता हो, नीचे आता है तो बाय करता हो। इसी जोन पे अगर आप देखोगे तो ये एक लोअर साइड में आ रहा है, तो मुझे बाई ट्रेंड ढूंढना है। इसमें सेल करना बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा लिक्विडिटी मार्केट ने ले चुका है ऑलरेडी। तो बाई ढूंढने से पहले मुझे देखना पड़ेगा इसका ट्रेंड लाइन कहाँ चला। ये देखो एक ट्रेंड लाइन है, बॉडी से बॉडी के अंदर ही ये ट्रेंड लाइन चल रहा था। इसका जो लास्ट ट्रेंड लाइन है ए, सही बोल रहा हूँ? नहीं, ए पॉइंट, दैट मीन्स ए थर्ड पॉइंट, ए सेकेंड पॉइंट, ए फर्स्ट पॉइंट एंड ए प्रीवियस वाला पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हो। इसको जब ही तोड़ा, अभी सिनेरियो क्या है, ए ट्रेंड लाइन है एंड ए ट्रेंड चेंज हो गया। फिर से देखो, ये जब तोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है, तब ये पॉइंट भी ब्रेक किया, ए पॉइंट ब्रेक किया, ए पॉइंट ब्रेक किया, ए भी पॉइंट ब्रेक कर गया, करके नीचे आ रहा था। तो इससे इस टोटल सिनेरियो पे आप 5 मिनट में चले जाओ, उसके बाद आपको ऑर्डर ब्लॉक एंड एफबीजी रिफाइन हो जाएगा एंड उसके हिसाब से आप ये वाला आपको मिल ही जाएगा। ऑलरेडी आप 1 मिनट में देख रहे हो, सबसे लास्ट पड़ा ऑर्डर ब्लॉक एंड एफबीजी ये पड़ा हुआ है। मैं जब भी बोला कि एक ही ट्रेंड में ट्रेंड चेंज जब भी हो रहा है, उसके नीचे कोई भी सेकेंड पॉइंट हीट होने से पहले भी कोई भी एंड में आपको एफबीजी मिल रहा है फर्स्ट पॉइंट में, तभी आप एंट्री कर सकते हो। मगर इसमें कोई एफबीजी तो छोड़ा, मगर नीचे कोई पुल बैक नहीं दिया एंड ऊपर ही भाग गया एंड सभी लेवल को, मेरा जो टारगेट लेवल था सभी लेवल को ऑलरेडी हीट करके ऊपर चला गया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दिया एंट्री पे। तो उसी हिसाब से आपको जो लास्ट वाला जो एफबीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक है उसको रिफाइन करके मार्क करो एंड थोड़ा वेट कर जाओ, देखो क्या होता है। देखो मैंने मार्क किया इसी प्लेस पे एग्जैक्ट हुआ एंड इसका स्टॉप लॉस देखो, इससे भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के मैंने स्टॉप लॉस रखा 15 पिप्स का, आप बोल सकते हो कि मैंने स्टॉप लॉस रखा एंड टारगेट इनिशियली ये जो ऊपर वाला जो ऑर्डर ब्लॉक एंड एफबीजी के है इसके अंदर में कुछ रख दिया 50 पिप्स मान के चलो, आसानी से ये हीट ही हो गया, टारगेट हीट हो गया। देखो उसके बाद तो ऊपर चला गया। मुझे उतना तो नहीं चाहिए, मुझे ओनली मेरा टारगेट चाहिए। ये हुआ, अभी मार्केट ऊपर भाग रहा है। हम लोग कौन सा ट्रेड ढूंढेंगे, हम लोग सेल ट्रेड ढूंढेंगे। यहाँ से अगर मार्क करोगे तो 1 2 एंड 3 होता है, ए भी होता है। यहाँ से भी मार्क करोगे तो 1 2 3 होता है, कहीं भी मार्क करो 1 2 3 आपको मिल जाएगा। 2 एंड 3 3 एंड 2 इस दोनों जितना क्लोजेस्ट होगा
उतना टारगेट में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों का प्राइमरी फर्स्ट टारगेट एंड लास्ट टारगेट जो है वो थर्ड पॉइंट और मिडिल पॉइंट है, तो उससे हम लोगों का मतलब है। तो ये तो ट्रेंड लाइन चला, ये तो ट्रेंड लाइन चला एंड ये जो ट्रेंड चेंज हुआ है ना, ये जो ट्रेंड चेंज हुए सिंपली आज मार्केट में बहुत सारे ट्रेंड चेंज कॉन्टिन्यूस बेसिस ब्रेक कर दिया। इस ब्रेक करने से आपको क्या मिल रहा था? आपको मिल रहा था ऊपर वाला फाइनल जो एफ है एंड ऑर्डर ब्लॉक है उसको मार्क करना। उसको मैंने मार्क कर दिया, उससे पहले कुछ भी नहीं। ये अगर ये ब्रेक करके, ये अगर ये ट्रेंड चेंज अगर यहाँ पर ब्रेक करके फिर से ऊपर आके फास्ट वाला एफ टैप करके नीचे आता, तब हम लोगों में इसका फास्ट वाला एफ अप्लाई करते। मगर ये कॉन्टिन्यूस बेसिस रेट कैंडल में आप देख सकते हो नीचे गिर गया है, तो फिर से रिकवरी जब आ रहा था तो कोई भी एफ हम लोग ट्राई नहीं करेंगे, इसके ऊपर वाला भी नहीं। मगर फाइनल जो लास्ट एफ एंड ऑर्डर ब्लॉक है उसको ट्राई करेंगे एंड उससे सेल एग्जीक्यूशन करेंगे। ये एफ एंड ऑर्डर ब्लॉक है एंड हम लोग यही एक्चुअली लिया 1:1 रेशियो में। 40 पिप्स का देखो स्टॉप लॉस आ रहे थे, बहुत ज़्यादा ऊपर का स्टॉप लॉस है 40 पिप्स के अप्रॉक्स, एंड टारगेट भी हम लोग 40 पिप्स के आसपास ही रखे 1:1 के हिसाब से, क्योंकि हम लोग स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए हम लोग टारगेट ज़्यादा नहीं 1:1 मिनिमम रख के इसका टारगेट कंप्लीट भी कर दिया 1 ही मिनट में। समझ में आ गया शायद? कोई दिक्कत और कोई कन्फ्यूजन वाला तो अभी तक नहीं है। उसके बाद फिर से ट्रेंड लाइन है एंड इसी ट्रेंड लाइन का चेंजिंग हुआ है यहाँ पर। ये ट्रेंड चेंज है, इसमें ऊपर वाला एक ऊपर वाला जस्ट ऊपर वाला एक बीच देखो टैप किया एंड उसके नीचे हम लोग का टारगेट जो है बहुत बढ़िया हुआ है। हम लोग टारगेट कहाँ रखे? ए वाला, ये 1-2 हो सकता है, इसका भी ब्रेक आया है, यानी क्यू टारगेट यहाँ पर रखा। ये भी एक ट्रेंड चेंज है, अगर मान के चलो ये भी एक ट्रेंड चेंज है। एंड इससे क्यों ट्रेंड चेंज बोल रहा हूँ कि किसके नीचे भी 2 पॉइंट है, 1-2-3 हो सकता है और 1-2-3 हो भी 3 भी हो सकता है। आपको समझ में आ रहा है? ए 3-2-1 भी हो सकता है एंड ए भी हो सकता है 3-2-1 भी हो सकता है। तो हम इसीलिए इसको भी मैंने कंसीडर किया, क्योंकि ये दोनों जब भी ब्रेक किया था, ये 2 कैंडल में ब्रेक किया एंड उससे ऊपर एक सिंगल एपीजी था। ये जो एपीजी देख रहे हो, इस दोनों ट्रेंड चेंज का एक ही एपीजी था, इसीलिए ये वाला ट्रेड थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है। एंड ऑब्वियसली इस एपीजी से मैं जो मार्किंग कर रहा हूँ तो सेकेंड पॉइंट इसको पकड़ के मार्किंग कर रहा हूँ, अगर ये थर्ड पॉइंट मैं कंसीडर करता हूँ। इसीलिए इसी लेवल पे मैंने टारगेट रखा बहुत इजीली 1:2.5 के आसपास, दैट मीन्स 12, मतलब 120 पिप्स का मुझे एक अच्छा खासा ट्रेड जनरेट हुआ है विद इन 12 और 13 मिनट्स। तो अब हुआ है 120 पिप्स, मैं कंसीडर करके 100 पिप्स रखता हूँ कि 100 पिप्स का मेरा प्रॉफिट आया है एंड कॉन्टिन्यूस बेसिस अभी मार्केट चल रहा है। अभी इसको भी अगर थोड़ा ब्रेक डाउन करोगे तो इसका भी बहुत जिगजैग मूड आया है, तब भी मैं दिखाऊंगा कि इसमें भी ट्रेड मिल सकता है। ये देखो बॉडी, उसके बाद 2-3-4 हुआ है, उसके हिसाब से ये वाला जो है इसको ट्रेंड चेंज बोल सकते हो, इसको ट्रेंड लाइन बोल सकते हो। एक सेकंड, जस्ट होल्ड ऑन।
एंड उसके नीचे जो प्राइमरीली ये जो एपीजी देख रहे हो, इसी कैंडल में कोई भी ये पूरा उसी कैंडल जहाँ पर ट्रेड चेंज होता है उसमें जो एपीजी है ये वैलिड नहीं है, इसको वैलिड मत मानो। उसके नीचे जो एपीजी है वो वैलिड है, दैट मीन्स ए वाला। ओके, इस एपीजी को अगर ट्रेड करते हो तो ए एंड स्टॉप लॉस कहाँ पे रखोगे? 20 पिप्स, इससे 25 पिप्स। ओके, टारगेट यहाँ पर रखो। बहुत ज़्यादा वर्डिडी है, इसमें 40 पिप्स आ रहा है, देखो यहाँ पर 40 पिप्स आ गया, तो इसको इसके साथ प्लस 40 पिप्स ऐड कर देते हैं। देखो ट्रेड्स हमारी, ये हुआ आज का पूरा दिन का हमारी जो 361 पिप्स 361 पिप्स आपको देता है। 361 इंटू 0.02 इजिकल टू कितना होता है? ये जो कैलकुलेशन किया है इसका, दैट मीन्स 72.20 डॉलर। 361 पिप्स, दैट मीन्स 0.02। अगर लॉट में आप ट्रेड करते हो तो 72.20 डॉलर आपका आज का प्रॉफिट होता। ये था पूरा हिस्ट्री इस ट्रेडिंग का। कोई भी एरिया में आपको डाउट लग रहा है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। बीटीसी में भी सेम स्टोरी, सेम चीज़, मगर बीटीसी का टारगेट देखो 219 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस दिया था, टारगेट दिया था 1384 एंड ये अचीव हो गया था। 1384 पॉइंट्स अचीव हो गया। ये होता है इजी प्रोसेस, ये होता है इजी प्रोसेस। इस ब्रेकआउट को आपको कैसे आप देखोगे, इसमें देख लो 1 2 3 4 और यहाँ से 3 2 1, तो ए वाला पॉइंट कहाँ ब्रेक किया? यहाँ पर ब्रेक किया, दैट मीन्स ट्रेंड चेंज हो गया इस ट्रेंड लाइन का हुआ। एंड इसके बाद ये जो पूरा मामला है देख पा रहे हो कितने पॉइंट का, यहाँ से यहाँ तक 840 पॉइंट का। इसी हिसाब से मैंने बोल दिया था जब इतना लॉन्ग होता है आपको लास्ट वाला ये बीजी एंड और लोग देख लो हुआ। आप सोच रहे हो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया, मुझे इतना दूध नहीं चाहिए। देखो सिनेरियो, यहाँ पर बाई किया, स्टॉप लॉस कितना 280 पिप्स, इससे थोड़ा नीचे रखो, स्पाइक मार सकता है। टारगेट कहाँ रखोगे? ए थर्ड होगा तो सेकंड पॉइंट, दैट मीन मिडिल पॉइंट, इसको रखेंगे। ए 920 पॉइंट का ले जाओ, बीटीसी में 920 पॉइंट मिला 5 घंटे 20 मिनट में। ये है ट्रेडिंग, ये है मार्केट का फुटप्रिंट, इससे ट्रेड होता है। ये आसान भाषा से आसान से आप बोल सकते हो, मैं उतना तो नहीं बोलूँगा कि, मगर ये जो स्ट्रेटजी बोल रहा हूँ ये इंटरनेट में कहीं भी, यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेगा। ये खुद का बना हुआ स्ट्रेटजी है,
ये एसएमसी को तोड़ के बनाया है। ऐसे नहीं कि ये एसएमसी नहीं है, ये भी एसएमसी का एक एक पैटर्न है। अगर इसको पर्टिकुलरली 1 मिनट में तोड़ के ये प्रिपेयर कोई नहीं किया अभी तक। इसको बहुत सारे बैक टेस्टिंग, इसका लॉजिक, एसएमसी के रिलेशन, बहुत कुछ देखा, आईसीटी देखा, उसके बाद इसको कंक्लूड किया हो मैंने। ये कहीं कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इस फुटप्रिंट को आप कहीं पे भी इंटरनेट में ओनली फॉर गोल्ड में, बीटीसी में, 1 मिनट चार्ट में, गोल्ड में कभी कभी कोई भी एंड में आपको देख नहीं पाओगे। है ही नहीं मार्केट में ऐसी कुछ थ्योरी। ये थ्योरी मैंने बनाया है, प्रिपेयर किया। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिस करने से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। आज के लिए इतना ही, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। कुछ अगर जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, आप पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अच्छा लगा वीडियो तो थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो। चैनल को थोड़ा ग्रोथ आने दो, ऑर्गेनिक व्यू आने दो एंड लाइक कर दो अगर स्ट्रेटजी अच्छा लगा तो। दैट्स ऑल फॉर द डे। बाय बाय।